कोचिंग के लिए भी और भी कोई काम कर रहा हो तब भी एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमी, खुरापाती आदमी, वो कैसे सोचता है, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। दो तरीके के लोग मिलेंगे, हमने जो किया हम वो बता रहे, दुनिया क्या करती है उससे मतलब नहीं है। पहले तरीके के लोग होते जैसे ही आपके पास महीने के बाद 300-400 रुपए आए, बौरा गए, आज मैं अपनी माता के लिए साड़ी लेके आऊंगा, आज हम अपने इमोशन पूरे करेंगे, पेट भर के मोमोज खाएंगे आज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आप तक पहुंचने वाला है। उसका कारण एक बहुत सीधा सा है। एक बच्चे ने कमेंट किया जिसे सुन के हमें बड़ी हंसी आई सर, ठीक है। और वो कमेंट क्या जरा सुनिए। सर जी, हम पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन हमें बच्चे ही नहीं मिल रहा, कोई हमसे पढ़ना ही नहीं चाहता, क्या करें, कैसे शुरू करें। हमारी भी बड़ी इच्छा है, हम भी कोचिंग पढ़ाएं, लोग हमारे पास आए, लोग हमें जाने, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो भैया ये समस्या कोई मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत खतरनाक समस्या, ये सबके साथ होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 से 5 पॉइंट बताने वाले हैं। हर पॉइंट आप देखिए, सारे हमसे कनेक्टेड है। जब हमने पढ़ाना शुरू किया, हम तो 12th में ही थे यार, हमारा 12th का रिजल्ट भी नहीं आया, तो हमसे कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। एक चीज और भी लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, शहर में बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उनके नाम बहुत है, कोई हमसे क्यों पढ़ना चाहेगा। ठीक, देखो भाई, एक चीज हमेशा याद रखना, जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा, हर व्यक्ति हर टीचर से संतुष्ट नहीं हो सकता है। मेरे करियर में ऐसे बच्चे आए जो मतलब हम क्या है, पहले, अब तो हम तब भी थोड़ा सा कम, पहले हम बड़ा जयकारे लगवाते थे, मार इसकी ये उसका वो ये वो। और कुछ बच्चे रोबोट बन के आते थे, उनका मामला क्या, मतलब उनके घर पे करता ही वैसा वाला सिस्टम था, सन्नाटे में बैठने लगा, तो वो हमें पसंद नहीं करेंगे, तो अरे बौरा पता नहीं क्या चिल्लाता रहता है, समझ गए जरा। यानी हर टीचर, हर बच्चा हर टीचर से सेटिस्फाइड नहीं होता, ये बात पहले आप समझ लीजिए। तो अब आपके पास बच्चे कैसे आएंगे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे बात करेंगे, जो हमने खुद फील किया है, जो चीजें करी हैं, हमने कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई, वो भी बताने वाले इस वीडियो के अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब 1-2 बच्चे आते थे, देखिए उससे भी पहला हम एक स्टेप आपको बताएंगे, नहीं वो एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगन्स फ्रॉम द हाउस, यानी जो दान है वो अपने घर से ही शुरू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, सबसे पहले देखिए आपके अड़ोस पड़ोस में कौन से बच्चे हैं। पहले वो तो हमें सीरियस ही नहीं लेते, लेंगे भाई लेंगे, हम बता रहे हैं आपको। आपके मामा के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, मौसी के लड़के लड़की हो सकती हैं, ठीक है। यानी आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनमें ये देखिए कि कौन सा बच्चा है जो पढ़ने वाला, जो पढ़ना चाहता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत, सर जी वो हमसे क्यों पढ़ेगा, सीधी सी बात है, वो पढ़ने वाला बच्चा तो वो कहीं और जाके पढ़ लेगा। तो बौरे ढूंढ लो जिनके घर वाले कह रहे, नहीं घर वाले कभी कभी कहते हैं पढ़ता नहीं है, खाली पढ़ा रहता है, तुम बेटा इसे पढ़ा दिया करो। इस तरीके के कुछ बच्चे आपको मिल सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक। अभी हम आपको कई चीजें बताएं। कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मौसी कोई चाची, हमारा कोई खानदान में नहीं, अब बताओ मैं बच्चा कहां से मिले। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जैसे मान लिया आपको फेसबुक चलाते हो बैठ के, इंस्टाग्राम पे खूब हवाबाजी करते हो बैठ के, इस तरीके की चीजें करते हो। फेसबुक पे देखना ग्रुप होते हैं, जैसे हमारा शाहजहांपुर है, तो शाहजहांपुर में पब्लिक ग्रुप है। हम आपको कायदे की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। शाहजहांपुर में पब्लिक ग्रुप है, उसमें जैसे मान लिया ग्रुप है शाहजहांपुर की समस्या और समाधान, उसमें शाहजहांपुर की पूरी ऑडियंस जुड़ी हुई है। अब आपने क्या किया, देखो भाई हमेशा याद रखना, आपने क्या किया, उसमें एक पोस्ट किया कायदे से, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे मतलब अपनी डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे का मतलब 12वां हो तब भी हो, पढ़े लिखे हो, और हमारी इच्छा है हम अपने देश के लोगों को शिक्षित करें। अगर कोई बच्चा जो है गरीब है, पढ़ना चाहता है, तो हम उसे पढ़ा देंगे और फ्री पढ़ा देंगे। सर जी लगता है आप हमसे जो है फ्री पढ़वाने के चक्कर में हमें हमारी दुकान बंद करवाना चाहते हो, फ्री कौन पढ़ाएगा। हाँ, यही आपकी समस्या है। अगर आपको पढ़ाने में मन है, आपको पढ़ाने में अच्छा लग रहा हो, वाकई पढ़ाना आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग फ्री पढ़ने आ रहे हैं या पैसे से आ रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार अपने वीडियोस में कहा कि फाइनल गोल जो है वो पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि हमें कोई बच्चा पढ़ने आएगा, रुपए देगा, तो हम उसे पढ़ाएंगे, तो आप स्टार्टिंग में शायद बच्चे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं आएगा, क्योंकि बातें वही घूम के आ रही है, वो पैसा ही दे रहा। जैसे एक स्कूल था, हम जहां पे पढ़ते थे, नाम नहीं बताएंगे, अब बंद हो गया है, तो उस स्कूल के सर जी ने हमें एक बार बुलाया, बोले हमारा स्कूल तो बहुत खराब हो गया, तुम पढ़ते थे 400-500 बच्चे थे, अब तो 40-50 भी नहीं रहेगा, क्या करें। तो हमने उनसे सीधे कहा, हमने आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आपने फीस ले रहा हो 700 रुपए 800 रुपए, और 800 रुपए फीस में बच्चा किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ लेगा जाके, जहां पे सुविधाएं हैं, बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर, वो आपके पास क्यों आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब हम बेवकूफ हैं इसलिए मेरे पास कोई नहीं।
टाइम देखिए, लोग आजकल नहीं उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, तो आपको पहले उगता हुआ सूरज बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, इस तरीके से जब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। अब मान लिया आपने ग्रुप में पोस्ट किया और बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, ज्यादा नहीं, आपको एक बच्चा मिल गया, एक तो मिल ही जाएगा। लाखों लोग, 4-5 ग्रुप में पोस्ट किया, लोगों से कहा तैयार है भाई पढ़ाने के लिए, थोड़ा गरीब बनने की फीलिंग करनी पड़े बन जाओ भैया, क्या करें हमारा मन है नहीं चल रहा, हमें पढ़ाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं। जब आप इस तरीके की चीजें करेंगे, मान लिया एक बच्चा आपको मिल गया, अब स्टेप नंबर 3 सुनो। स्टेप नंबर 3 ये है कि जब मान लिया नहीं बच्चे मिल रहे हैं तो घर पे जाके पढ़ा दो जाके। ये भी एक तरीका होता है। हमने तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, हमने एक ही लड़की थी शायद, उसे पढ़ाया था बहुत स्टार्टिंग में, बहुत पहले सटीक 15 दिन के लिए हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन लोग घर चले जाते हैं। कई हमारे जान पहचान वाले, उन्होंने घर पे जाके पढ़ाया। मान ले बोले हम 9th 10th पढ़ाते हैं, घर पे जा जाके पढ़ाया, 7-8 बच्चे होगा, उन्हें घर पे बुला लिया। उन 7-8 में 2-3 आने को तैयार हो गए। जब 2-3 आने को तैयार होगा तो उन्हें बुला लिया, बाहर एक बोर्ड लगाया, शुरू हो गए। अब जब 2-3 आएंगे, हम लिख के दे सकते हैं उनके जरिए, और आएंगे मेरे भाई, लेकिन वो कब आएंगे? जब आप क्वालिटी प्रोवाइड करोगे। बौरा बनाओगे, बच्चा लात मारेगा, निकल लेगा, जब आप समझ लो बहुत कायदे। बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी घुमाने वाली बात ही नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी ग्रो हो, चाहे वो YouTube की सीरीज आने वाली है उससे रिलेटेड भी यही है। हम चाहते ही यही है कि मेरा अनुभव आपके पास पहुंचे, क्योंकि हम यार कतई ऐसे समझ लो, जब हमने शुरू किया तो कुछ था ही नहीं, सन्नाटे में थे। लोग कहते हैं कहीं कोई बच्चा मिल जाए यार, देख रहे खड़े हुए, कोई मिले। तो हमारे मामा की लड़की है, वो आई, उन्होंने कहा हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो बैठो। वो पढ़ना शुरू करी, फिर उनकी एक सहेली आई, 2 हो गए, फिर पड़ोस में ही उनने सुन लिया कि वो पढ़ाने लगे तो 2 और हो गए। क्यों? उससे हम आपको रिलेट करेंगे। जरा इधर देखो भाई, मान लिया हम मान लिया केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हमारे पास 2 लड़कियां पढ़ने आई, ठीक। अब क्या हुआ, वो लड़कियां जहां पढ़ रही थी मैथ, वहां 2 लड़के और पढ़ते थे। तो उन लड़कों के जो सर जी थे उनसे हमारी बातचीत, सर जी ने बताया वहां चले जाओ केमिस्ट्री, क्योंकि वो बेचारे अकेले मैथ पढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे पूछेंगे सर जी केमिस्ट्री कहां पढ़े, तो उन्होंने कह दिया ऐसा करो, ये लड़कियां जहां पढ़ने जाती वहां चले जाओ, क्या दिक्कत है। उन्होंने पूछा भाई तुम कहां पढ़ती हो, उन्होंने कहा वहां पढ़ते हैं, सही पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते, जाओ चले जाओ। 2 के 4 हो गए तुरंत। जब 4 लोग आने लगे और हमने बाहर बोर्ड टांग दिया, फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं है, लोग देखेंगे यार बच्चे आ रहे हैं, बोर्ड टंगा हुआ है, इसका मतलब चीजें चल रही हैं। तो लोग क्या होते हैं, लोग पैसा बचाना चाहते हैं और आपको इसी का फायदा उठाना। पैसा कैसे बचाना चाहते हैं? मेरे पास लोग आते हैं, मास्टर साहब कोई लड़का हो भेज देना, भेज देंगे। कै रुपए दोगे? 200 रुपए देंगे। हम कहे तुम नहीं पढ़वा पाओगे। क्यों? और रुपये 5000 पढ़ेंगे, फिर वो भाग जाता दोबारा मेरे पास। इसलिए हमारे जरिए बहुत कम लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। उसका कारण ही यही है, हम पहले रेट है 3000 रुपये पढ़ेंगे, पढ़वा पाओ 200 रुपये दे देंगे। पहले 300 रुपये में पड़ोसी पढ़ा रहा तो उसी से पढ़वा लो जाके। फिर 300 रुपये का मतलब होता है 10 रुपये रोज। 10 रुपये रोज पता क्या है? या जब हम रास्ते में चल के आते हैं तो 10-20 रुपए तो खा लेते हैं, चटोरी नहीं जैसे खाते हो चिप्स खाते हो। 10 रुपए में जाएंगे तुम्हारे घर पे पढ़ाने। और कोई गाड़ी आड़ी से जाएगा तो समझ रहे हो क्या, 50 रुपए तो तेल लग जाए, 1500 का तो तेल हो गया भाई। 5000 रुपए से कम नहीं पड़ेंगे। स्टैंडर्ड बढ़ाओ, स्टैंडर्ड। हाँ, स्टार्ट कर रहा हो 600, 700, 800, 1000 शुरू कर लो यार। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे की जरूरत है। उसके बाद आराम से घर पे बच्चे आ गए, 10-20 बच्चे हो गए, 50 हो गए। अब यहां पर जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत काम का है। ये कोचिंग के लिए भी और भी कोई काम कर रहा हो तब भी एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमी, खुरापाती आदमी, वो कैसे सोचता है, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। 2 तरीके के लोग मिलेंगे। हमने जो किया हम वो बता रहे, दुनिया क्या करती है उससे मतलब नहीं है। पहले तरीके के लोग होते जैसे ही आपके पास महीने के बाद 300-400 रुपए आए, बौरा गए, आज मैं अपनी माता के लिए साड़ी लेके आऊंगा, आज हम अपने इमोशन पूरे करेंगे, पेट भर के मोमोज खाएंगे जाके। जाओ खाओ जाके, मरोगे थोड़े दिन बाद, फिर भुगतोगे। वही 0 से शुरू करो। अब इसे ऐसे समझो मेरी तरह से, मान लिया ये 400 रुपए तुम गए, तुमने लुटा दिए मम्मी के लिए, कूड़ा सी साड़ी लिया। 400 रुपए कौन बुद्ध की बाजार में 400 की 300 उठा ला जाके। लेकिन अब इसे आराम से समझो, आपने इस 400 रुपए का इस्तेमाल किया, चीजें बढ़ाई ग्रो करने में। एक दिन यही 400 रुपए इतने रुपए बन जाएंगे कि आप अपनी मम्मी के लिए दुनिया की सबसे महंगी साड़ी खरीद पाओगे भाई। यानी आपको इन 400 रुपए पहले भावनाओं में नहीं बहना, मम्मी को दिखाया, लो मम्मी आज हमने पहले रुपए कमाए, लेकिन हम इन्हें इन्वेस्ट करेंगे किसमें? जिस चीज में हम ग्रो करना चाहते हैं। वो आप कुछ भी कर रहे हो, वो आप समोसे बेचना चाह रहे हो, पढ़ाई करना चाह रहे हो, चाय बेचना, जो जैसे भी लेवल पे कर रहा है। यानी आपको जो अपने पैसे हैं उन्हें लंबे टाइम के लिए सोचना पड़ेगा।
तो अब हमें जब पहले रुपए मिले थे, लगभग हमें रुपए मिले थे 200 रुपए मिले थे, ठीक है, फिर उसके बाद 450 मिलने लगे, जो भी रुपए थे हम उसका क्या करते थे, हमारे पास कुछ नहीं था भाई। फिर हमने बोर्ड भी उसी से खरीदा, सीटें भी उसी से खरीदी, ठीक है, और यहां तक कि आज की डेट में लगभग 50 लाख रुपए इस बिल्डिंग में लग गया, पीछे बोर्ड है, उधर 4 मंजिल बन गया। हम जो कपड़े पहने हुए से लेके जो कुछ भी है, कम से कम 25-30 हजार रुपए के तो हमने चश्मे लगा दिए होंगे भाई, पता नहीं कितने चश्मे आप शुरुआत से देखना बदलते हैं, 12-12, 15-15, 2-2 हजार रुपए के चश्मे पहने। क्यों? क्योंकि फिर वही जो स्टार्टिंग के 200 रुपए थे, वो 200 रुपए बढ़ते 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 बढ़ते, फिर तो यार एक बार चल गई गाड़ी फिर तो चलेगी। यानी समझाना ये चाह रहा है कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है। 200 रुपए, 300 रुपए, 4 जो भी मिले हैं, फिर उसे ग्रो करना है। ग्रो कैसे करना है? आपने कहा यार मेरे पास 600 रुपए हो गए, आप मस्त गए, एक छोटा सा बोर्ड ले आए जाके, अगर बोर्ड था एक बेंच ले आया जाके, कोई बैनर लगा दिया, ठीक, कुछ चीजें कर ली, इस तरीके की चीजें आप करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या मतलब? अब एक चीज और बताते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपके पास तो डिजिटल बोर्ड है, आपके पास बेहतरीन फोन है, आपके पास माइक है, आप तो वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका जितना है उतने में क्या आप अच्छा करेंगे। जैसे हम पहले गाना गाते थे, सिंगिंग करते थे सर, ठीक है, तो अब हुआ क्या, अभी आज की डेट में जब हम एक प्रोग्राम करते तो 5,000 रुपए लेते हैं सिर्फ 3-4 घंटे गाने के, जो कि हम करते नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। लेकिन स्टार्टिंग हम लोगों ने 1700 रुपए से करी। 1700 रुपए में गाना बजाना, ढोना, खाना सब था। फिर चला धीरे धीरे करके चीजें दौड़ी, जब लोगों को क्योंकि यार अपना प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचाओगे भाई, ये भारत है, भारत में आदमी को जैसे तुमने ज्यादा रुपए बताए, अरे यार इन्हें कुछ आता ही नहीं है, लूट रहे हैं, और आपने उन्हें दिखा दिया कि हमें क्या आता है, फिर आप ज्यादा भी लोगे तो आदमी देगा। और यही लोग कर रहे हैं। शाहजहांपुर में कई टीचर है जो एक एक सब्जेक्ट के 500 रुपए लेते हैं। क्यों लेते हैं पता? उन्होंने लोगों को दिखा दिया, अपना नाम बना लिया, अब वो नाम के पैसे ले रहे हैं कि हाँ हमने दे, हम कर तो सकते हैं, हम रिजल्ट भी दे सकते हैं, अब तुम्हें अगर रिजल्ट लेना हो तो आओ रुपए दो आके, ये तरीका। तो वो टाइम लगेगा, वो टाइम आते आते कम से कम आपको लगेंगे 3 साल। वो भी कब? जब आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आएंगे। अब ये ऑनलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने आपसे कई बार कहा, आपका नाम कल्लू है, चैनल का नाम कल्लू एकेडमी रख लो और शुरू हो जाओ पहले दिन से। अब कुछ लोग कहेंगे यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, क्या शुरू करें? अंट संट बनाओ, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 करके आपकी स्किल अच्छी होने लगेगी। जो ऑफलाइन में पढ़ाओ वही यहां डालो। और हमने 50 बार कहा है, किसी भी चीज को छोड़ना मत। कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। जब आप लगातार कोई काम करते हो तो ग्रोथ होती है, इस बात की जिम्मेदारी है। एक कांच देखा, कांच कभी पुराने चले जाना, 400-500 सालों पुराने कांच देखना, धीरे 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 बह के नीचे मोटा हो जाता, बहने का गुण होता है, लेकिन पता थोड़ी चलता है कि कांच बह रहा है। ऐसे देख रहा, खिड़की बह रही है, बह थोड़ी रही है, बह रही है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रही है। जैसे ये ठोस है, ठोस के कण क्या गति नहीं कर रहे हैं, बहुत हल्के हैं, लेकिन तभी होगा जब लगातार होगा सर। उसी तरीके आप देखना 400-500 साल पुराना कांच देखना, बहाव नीचे से मोटा दिखाई देगा। तो इस तरीके की चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। रह गई आखिरी में मोटिवेशन की बात कि हम क्या करें जो हम लगातार टिके रहें। भैया मजबूरी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। अगर आप मजबूर हो तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर पिताजी दे रहे हैं कोई टेंशन नहीं, हम तो कह देते हैं। लोग हमसे मेरी बातचीत बहुत कम होती, लोग बुरा मान जाते, भाग जाते हैं बुरा मान के। जिनके पिताजी लोगों को खोपड़ी पे बैठाले हुए हैं, आने वाले टाइम में पिताजी तो निकल लेंगे, तय है वो सब लौंडे भीख मांगेंगे। कुछ लोग कहेंगे अरे तो सर जी आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जिनके पिताजी लात मारते चल सीख चल के, वो धीरे धीरे करके पिताजी के सामने ही खड़े हो जाते अपने पैरों पे, और वो लोग फिर आगे चल के जलवा काट देते हैं। जब हम 12th में थे, 12th तक हमारे नाना पिताजी नहीं है तो नाना हमें रुपए दिया करते थे, 12th तक उनने दिए। उसके बाद बोले सुनो अगर खर्चा करना या जो भी करना खुद करो जाके, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब करो, नहीं करोगे मरोगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें ग्रो हुई, और आज की डेट में तो कुछ भी। और आज भी क्या है यार, देखो जो 4 साल पहले भी यही जैकेट पहने देखते होगे, आज भी वही है, कोई इतना नहीं, क्योंकि हम अभी भी चीजों को बनाने में लगे हुए हैं। कोई शौक नहीं यार। 5 साल पहले एक CV साइन खरीदी थी, आज भी वही चला रहा। लोग कहते गाड़ी ले लो, क्या करेंगे गाड़ी, यहाँ पीछे से गली में आते हैं, 4 कुत्ते लेटे होते हैं, उन्हें घंटा भर हारन बजा के कुत्ते हटाएंगे, उतनी देर में पैदल आ जाएंगे। यानी ओवरऑल आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जिसकी जरूरत है वही लेंगे। एसेट और लायबिलिटी में हम लोग एसेट को चुनेंगे, और एसेट वो होगा जो आपको पैसे कमा के देगा। और लगातार आप धीरे धीरे करके आपका ग्राफ ये ऐसे ऐसे करके आपका ग्राफ बढ़ेगा। और एक टाइम आएगा जब आप यहां होंगे ना, तो सब आपसे मिलना चाहेंगे, सब।
अभी के लिए रिश्तेदारी, दुकानदारी सब तहा दो थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन का मतलब 5-10 साल के लिए तहा दो कतई। फिर जब आपका फोटो आएगा, अखबार में आएंगे, न्यूज वाले घर के बाहर आएंगे, चीजें होने लगेंगी, हर आदमी आपसे मिलना चाहेगा। नहीं मिलना चाहेगा तब भी सामने पड़ोगे तो नमस्ते तो कर ही लेगा। हम यहाँ से जाते हैं, बहुत लोग पीछे लोग बताते जब मैं गालियां दे रहा था, लेकिन आज भी स्कूल वाले कई टीचर हैं पीछे कहते हैं उनकी कोचिंग बंद करवा देंगे, जे करवा, सामने मिलता है, सर जी नमस्ते और सब बढ़िया। फिर हमें और मजा आता, हम कहते चलो हमने जिंदगी में कुछ किया तो है कि लोग पीछे गालियां भी देते हैं और सामने नमस्ते भी करते हैं। ये मजे की बात है, यानी पीछे गालियां दे रहा मतलब पीछे भी कोई बात है और सामने भी, यानी तो सामने भी कोई बात है। इससे अच्छा क्या होगा यार। तो हर चीजों को इग्नोर करिए और उम्मीद करते हैं बहुत सारा एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा होगा। एक बात आखिरी में और बताना चाहेंगे कि लोगों को दिखाओ, जो दिखेगा वो बिकेगा। कैसे? जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास कभी अगर एक बच्चा आता था तो हम क्या करते थे, घर में किसी बच्चे को बुला के उसके संग में बैठा देते, भले वो हाई स्कूल में ना हो। पता चला हाई स्कूल में बच्चा एक पढ़ने आया, उसे लगा यार हम तो अकेले पढ़ रहे, भाग जाएगा, तो किसी और बच्चे को 11वें वाले को 12वें संग में बैठा दिया। उसके बच्चे को लगेगा अरे यार 2 बच्चे हैं, हम अकेले नहीं है, मतलब ठीक है। 4-5 दिन वो पढ़ता रहा, जब वो अपना फैन हो गया तो फिर वो अकेले भी बुला लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको धीरे धीरे चीजों को दिखाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए लोग दिक्कत है, वो तो फिर ऐसे सारे प्रोसेस ऐसे हो जाते हैं यार, पैसा फेंको तमाशा देखो, कोई कुछ नहीं करता। तो उम्मीद करते हैं थोड़ी वीडियो हो सकता है बड़ी हो गई हो, लेकिन बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके पास पहुंच गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं, और कोई भी आपको दिक्कत हो रही है जिंदगी से रिलेटेड, जेन्युइन एक्सपीरियंस आप तक पहुंचेगा, नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।